जय हिंद। आप सबको मेरा सलाम। और आज जिस मुद्दे पर मैं बात करूंगा वो बहुत ही अजब गजब है। ये ना सोचना कि नेताओं की ऐश होती है। नेताओं के हिस्से में दुख भी आते हैं, दर्द भी आते हैं, लेकिन ये अलग बात है कि वो दुख इन्हें अपना नजर आता है जो इनकी सियासत से जुड़ा हो, ना कि आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं उनसे जुड़ा हुआ हो। और जब ऐसी चीज़ें होंगी तो दर्द तो इनके हिस्से में भी जाएगा। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। पिछले कुछ दिनों से बहुत शोर मचा था कि आपातकालीन जो दौर था उसको बीजेपी ने याद किया और हिमाचल में भी याद किया। लेकिन हिमाचल में जो हुआ वो देखने वाली बात थी, क्योंकि जिस तरह से बीते चंद माह पहले जब एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था, ऑपरेशन लोटस हुआ था, या यूं कहें कि बीजेपी ने किया था, तो उसका जो परिणाम है वो इन दिनों भी देखने में नजर आया। आपातकालीन बीजेपी के जो नेता हैं वो इंदिरा गांधी जी के वक्त का याद कर रहे थे, लेकिन उनका साथ देने वाले और उनके फ्रंट फुट पर रहने वाले जो नेता थे वो तमाम जो नेता थे वो कांग्रेसी थे और उसी विचारधारा के थे, जिस विचारधारा की वजह से देश को आपातकाल का जो सामना था वो करना पड़ा था। आप ये चंद एक फोटो देख लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा विशाल से अनुरोध रहेगा कि विशाल इन जो फोटोज हैं इनको बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलाइएगा ताकि आप लोग डिफाइन कर सकें। आप चलिए फोटो दर फोटो आप जरा दर्शन करें उस दुख का जो भाजपाइयों के दिल में होगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ नेता ऐसे हैं जिनका इतिहास पूरा कांग्रेसी रहा है। हाथ का जो साथ था वो उन्हें बीते कई सालों से मिल रहा था, लेकिन जब कमल का फूल खिला तो ये लोग वहाँ से निकले और कमल जो होता है उसके पंखुड़ियों में जाकर सिमट कर रह गए। और इन्हीं कमल की पंखुड़ियों से कुछ भाजपाई भी छिटक कर रह गए थे। और आज आपातकालीन जब ये दौर याद किया गया तो असल आपातकाल में तो मौजूदा दौर में भाजपा नजर आई, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। आप इन लोगों के एक बार फिर विशाल, मैं ये आपसे जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इन चेहरों को थोड़ा नज़दीक करके दिखाइएगा। आपको वीरेंद्र कंवर भी नज़र आ रहे होंगे, आपको कुछ और नेता भी नज़र आ रहे होंगे। और कंवर साहब का भंवर जो है वो तो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा था जब ये उपचुनावों में कंवर साहब की टिकट काटकर, पत्ता काटकर, कमल के साथ इनका जुड़ाव काटकर जो कांग्रेस के नेता थे उन्हें भाजपाई बना दिया गया था। इसी तरह से आपको यहाँ पर धर्मशाला के भी नजर आए होंगे। और यहाँ पर खास बात तो ये भी है कि खुद भाजपा के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो गया कि जब ये अंदर खाते भाजपा के कैडर में ये बातें चली कि भाई साहब आप लोग तो अपने सोच विचारधारा की बात करते थे, अब हमारी विचारधारा कहाँ गई और हमारे विचारधारा के जो ध्वजवाहक थे वो इतने घायल या और इतने सियासी तौर पर मरणासन अवस्था में क्यों झोंक दिए गए। जो आपका जो झंडा था, आपकी जो विचारधारा थी, उसे दशकों से उठाकर चले हुए थे। कहने वालों ने तो यहाँ तक कटाक्ष कर दिया इंदिरा गांधी जी का जो आपातकाल था जो उन्होंने लागू किया था, उससे ज्यादा बड़ा आपातकाल तो अब भाजपा में चल रहा है। खुद भाजपाई जो ग्रास रूट के होते हैं ना, कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, उन्होंने भी कटाक्ष करने में कोई कमी नहीं रखी। ये अलग बात थी कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये चीजें कही और उसमें सबसे बड़ा कटाक्ष क्या था ये भी आप जान लीजिए। इन लोगों का कहना था इंदिरा जी के सत्ता काल में आपातकाल जो था वो लोकतंत्र के लिए लगा था, लेकिन मौजूदा दौर में अगर हिमाचल की बात करें या फिर देश के कुछ अन्य राज्यों की भी बात करें तो वही जो आपातकाल अब कांग्रेस के जरिए भाजपा खुद लाई है उसका जिम्मेदार कौन है। और इस सिलसिले में कांगड़ा तो सर्वोपरि रहा, क्योंकि यहां पर भी आपको कुछ फोटो ऐसे नजर आ रहे होंगे जिसमें कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी खड़े हैं, कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता भी खड़े हैं और साथ में कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा के साथ खड़े होकर आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं और अब फिक्र भी कर रहे हैं। फिर सवाल उठता है कि निष्ठाएं आखिर हैं किसके लिए, भरोसा करे तो किस पर करे, सियासत पर? सियासत तो महाठगनी है। इसी आपातकाल का जब जिक्र बीजेपी कर रही थी तब बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी एक बात कही कि
इंदिरा जी के काल में जो आपातकाल था, उसके अलावा जो नसबंदी का कार्यकाल शुरू हुआ था, तब भी उन्हीं की जो सत्ता काल था, तब और अब में फर्क है क्या? वो कह रहे हैं कि भाजपा की सोच की नसबंदी तो अभी भी हो रही है और अपने ही करवा रहे हैं। तो इस आपातकाल में और उस आपातकाल में भाजपा की सोच में फर्क क्या था? सवाल आपकी झोली में डाल रहा हूं और माफी चाहूंगा अगर किसी का दिल दुखा हो। ये बड़के का तड़का है। अब छोंक तीखी हो गई या फिर हल्की रही, ये आप तय कीजिएगा, क्योंकि हमारे कर्णधार तो यही लोग हैं ना, और तो कोई है नहीं। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? सवाल अहम है और आप किस वहम में हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।